So students, let's complete the part number 3 of the same chapter, deep water. I hope you understood the last part as well. कि आपको लास्ट पार्ट समझ में आ गया हो. इसका भी हम एक रिकैप देख ही लेते हैं. इसके लास्ट पार्ट में सेकंड पार्ट की जो वीडियो थी उसमें हमने ये देखा कि उन्होंने कैसे कैसे एफर्ट्स किए बचने के लिए और उन्हें बचाया गया. कैसे बचाया गया, बचाने के बाद में उनके साथ सिकनेस कौन सी उनको फील होने लगी थी बॉडी में, उनके जो लिम्स थे उसमें उन्हें कैसे मीन्स पावरलेस वो लग रहे थे, उनके अंदर डर अभी तक था और उस डर से बचने के लिए वो कहाँ जाते थे, कौन कौन सी रिवर्स पर वो गए थे. तो यहाँ इन्होंने ये अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि जब भी वो ऐसे ही वाटर साइट्स पर जाते थे तो वो डर उनके अंदर वापस से आ जाता था. वो रिवर्स पर और स्ट्रीम्स पर जाना चाहते थे लेकिन वो डर वापस आ जाने की वजह से कई बार वो अवॉइड भी कर देते थे. लेकिन इस बार ऐसा नहीं था, उन्होंने अवॉइड नहीं किया. ही wanted to go there. That's why he started his efforts again. So let's start then. So let's start the first slide of the same chapter, part 3. This handicap stayed with me as the years rolled by. Means the fear of water remained with William as he grew up. जैसे जैसे वो बड़े होने लगे वो पानी का डर उनके अंदर बढ़ने लगा. मतलब वो डर ख़त्म नहीं हुआ, वो बड़े हो गए लेकिन वो डर अभी तक उनके अंदर से गया नहीं. इन कैनोज on main lakes, fishing for landlocked salmon, bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the Deschutes and Metolius in Oregon, fishing for salmon on the Columbia, at Bumping Lake in the Cascades. Wherever I went, the haunting fear of the water followed me. Means on the boating trips to different lakes in the main region, New Hampshire means अलग अलग लेक्स पर जब उनकी बोटिंग ट्रिप्स होती थी उस पर जब वो जाते थे, जैसे कि लेक्स हैं मेन रीजन न्यू हैम्पशायर, डेश्यूट्स, मेटोलियस, कोलंबिया, बम्पिंग लेक, जहाँ पर वो क्या करते थे अलग अलग वैराइटीज़ की फिशेस की फिशिंग किया करते थे. ठीक है, फिशेस पकड़ा करते थे. जैसे कि कौन कौन सी फिशेस वो वहाँ पर कौन सी फिशेस की फ़िशिंग किया करते थे, जैसे सामन है, बास एंड ट्राउट है. जब भी वो इन फिशेस की फ़िशिंग वहाँ करने के लिए जाया करते थे तो वो डर वापस से उनके अंदर उनके पीछे पीछे पहुँच जाता था वहाँ हर जगह. इट र्यून माई फिशिंग ट्रिप्स, और उस डर ने ना उनकी फ़िशिंग ट्रिप्स को भी बिगाड़ कर रख दिया था. डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग. और वो फिशिंग ट्रिप्स जो होती थी जैसे कैनोइंग है, बोटिंग है या स्विमिंग है, ये सारे जो जॉय थे ना उन सब जॉय से वो डिप्राइव्ड रहते थे, बचे रहते थे. वो इनको इन्जॉय नहीं कर पाते थे बिकॉज ऑफ दैट फियर. I used every way I knew to overcome this fear, but it held me firmly in its grips. मैंने मतलब विलियम ने हर कोई कोशिश की उस डर से बाहर आने के लिए, लेकिन उस डर ने तो उन्हें अपनी ग्रिप में ऐसे पकड़ा हुआ था कि वो उससे छूट ही नहीं पा रहे थे. फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम. और फाइनली 1 अक्टूबर को उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक इंस्ट्रक्टर हायर करेंगे और स्विमिंग सीखेंगे. आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week. फिर वो पूल पर जाते थे और एक हफ्ते में 5 दिन प्रैक्टिस किया करते थे. एन आवर ईच डे, हर दिन 1 घंटा प्रैक्टिस उनकी होती थी. द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल अराउंड मी, और इंस्ट्रक्टर ने विलियम की कमर पर एक बेल्ट बांध दी थी. अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल. बेल्ट को एक थिक रोप से अटैच कर दिया गया था और वो रोप जो थी वो सिर के ऊपर जो पुली थी उसके ऊपर से जा रही थी. एंड वॉज हेल्ड बाय द इंस्ट्रक्टर, और उसको किसने पकड़ा हुआ था, किसने पकड़ा हुआ था, इंस्ट्रक्टर ने पकड़ा हुआ था. ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, आवर एन आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक. और इंस्ट्रक्टर ने उस रोप को इसलिए पकड़ा हुआ था ताकि वो जब भी डूबने लगे तो वो रस्सी पकड़कर खींच ले, इसीलिए उसकी सेफ्टी के लिए. दैट इज़ द वे टू टीच द
स्विमिंग प्रॉपरली। और कई हफ्तों तक ऐसे ही उस पूल की लेंथ तक उसने स्विमिंग की और स्विमिंग को प्रॉपरली सीखने की कोशिश की। चाहे हम बात करें डे वाइज या हम बात करें वीकली, तो उसने बहुत हार्ड वर्क किया वीकली, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, आवर एंड आफ्टर। तो इसने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ पैनिक सीज्ड मी। जब भी वो अपनी एक ट्रिप को मीन्स एक स्टेप जब वो किया करता था पूल की पूरी लेंथ पे स्विमिंग करते हुए, तो वो पैनिक ना फिर से उसे सीज कर लेता था, वो टेरर उसे फिर से सीज कर लेता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप। और अब हर टाइम इंस्ट्रक्टर क्या किया करता था, अपनी रस्सी को जो उसने उसकी बेल्ट पर बांधी हुई थी उसको वो रिलैक्स छोड़ देता था। एंड आई वेंट अंडर सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज। तो वो जब भी रस्सी छोड़ता था तो वो पानी के अंदर चला जाता था विलियम, और फिर से वो डर उसके अंदर वापस आ जाता था और उसके जो लेग्स थे वो फ्रोज हो जाते थे, पैरालाइज्ड हो जाते थे। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक। 3 महीने की प्रैक्टिस के बाद विलियम की ये टेंशन थोड़ी कम होने लगी। Then he taught me to put my face under water and exhale। फिर इंस्ट्रक्टर ने विलियम को सिखाया कि कैसे हमें पानी के अंदर अपने फेस को ले जाना है और एक्सहेल करना है, एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और कैसे अपनी नोज़ को ऊपर उठाना है और इनहेल करना है, ब्रीथ करना है। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम। मैंने कई बार इस प्रैक्टिस को हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स इस एक्सरसाइज को रिपीट किया। बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर। और धीरे धीरे वो जो पैनिक उसके अंदर आ जाता था, वो डर जो उसे पकड़ लेता था, वो टेरर जो उसे सीज कर लेता था, वो उसने दूर कर दिया। मतलब उस डर से अब वो बचने की कोशिश करने लगा, वो डर धीरे धीरे उसके मन से जाने लगा। He held me at the side of the pool and had me kick with my legs। और नेक्स्ट जो था ये एक लर्निंग प्रोसेस थी कि इंस्ट्रक्टर ने जो उसे सिखाई थी विलियम को कि उसे कैसे वाटर के सरफेस पर कैसे किक करना सिखाया उसने विद हिज लेग्स, क्योंकि उस सरफेस को पकड़कर ही उसे वो किक करता है, तो ही वो पानी में भी ऐसे ही किक करके आगे मूव कर सकता है, स्विमिंग कर सकता है। तो ये प्रोसेस उसने सिखाई थी उसे कि सरफेस एरिया पर आकर उसे अपने पैरों को कैसे किक करना है। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट। और कुछ हफ्तों तक मैंने ऐसा ही किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज़ टू वर्क। स्टार्टिंग में तो मेरे पैर काम करना बंद कर चुके थे, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, लेकिन धीरे धीरे वो रिलैक्स होने लगे। एंड फाइनली आई कुड कमांड दैम। और फाइनली अब मैं अपने पैरों को कमांड कर सकता था, मीन्स उस तरीके से उस डिज़ायर्ड वे में किक कर सकता था जैसे करना चाहता था। Let's come to the another slide. Next he held me at the side of the pool and had me kick with my legs. For weeks I did just that. At first my legs refused to work, but they gradually relaxed and finally I could command them. इसमें एक थर्ड फेज़ दी गई है लर्निंग प्रोसेस की, जिसमें कि इंस्ट्रक्टर ने विलियम को ये सिखाया कि उसे वाटर सरफेस पर पहुंचने के बाद में कैसे किक करना है। काफ़ी हफ्तों तक उसने सेम वैसे ही किया। और पहले तो उसके लेग्स जो थे वो मूव करना बंद कर रहे थे, मीन्स उसके लेग्स ने वर्क करना रिफ्यूज़ कर दिया था, फ्रोज हो गए थे। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, लेकिन धीरे धीरे वो रिलैक्स होने लगे और फाइनली वो अब अपने लेग्स को कमांड कर सकता था, मीन्स अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग अपने लेग्स को मूव कर सकता था। Thus पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर। और धीरे धीरे करके वो एक स्विमर बन गया। And when he had perfected each piece, he put them together into an integrated whole। और जब उसने हर एक पार्ट को प्रॉपरली परफेक्टली कर लिया, उसके बाद उसने सारे पार्ट्स को मिक्स करके एक साथ प्रैक्टिस शुरू की। इन अप्रैल ही सैड नाउ यू कैन स्विम। और अप्रैल में उसके इंस्ट्रक्टर ने उसे ये कहा कि अब तुम स्विम कर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक। और उसने उसको ये एक्सप्लेन किया कि अब तुम पूल में डाइव कर सकते हो और इस पूल की लेंथ तक एक पर्टिकुलर वे में, जैसे कि तुमने स्विमिंग को सीखा है वैसे तुम स्विमिंग इस पूरी लेंथ तक कर सकते हो। क्रॉल स्ट्रोक कर सकते हो, मीन्स क्रॉल स्ट्रोक कहा जाता है जो पूल की लेंथ में स्विमिंग की जाती है उसे। आई डिड। तो विलियम ने कहा कि अब
मैं सीख चुका था। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, इंस्ट्रक्टर का काम भी ख़त्म हो चुका था। मतलब विलियम स्वैम एंड द क्लासेस केम टू एन एंड, क्लासेस कंप्लीट हो चुकी थी उसकी स्विमिंग क्लासेस और इंस्ट्रक्टर का काम भी हो चुका था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन अभी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल। वो अभी भी इस बात से डरा हुआ था कि अगर वो पानी के जब अंदर हुआ, पूल के अंदर जब वो अकेला हुआ और वापस से वो टेरर उसके अंदर आ जाए तो क्या होगा। आई ट्राइड इट, मैंने कोशिश की। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, पूरी लेंथ में अप एंड डाउन मैंने स्विमिंग की। टाइनी वेस्टाइजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, सिर्फ कुछ साइन जो थे पुराने टेरर के वो मेरे अंदर आए। मतलब मैं कुछ हल्का हल्का सा मैं डरा। बट नाउ आई कुड फ्रोन एंड से टू दैट टेरर ट्राइंग टू स्क्योर मी, वेल हियर इज टू यू, लुक, एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल। और उसने जब वो टेरर उसके अंदर वापस से आया तो उसने कुछ फ्रेजेस उसको बोली, कुछ लाइंस उसको बोली कि अब तुम मुझे डराने की कोशिश करोगे, देखो ये तुम्हारे सामने। मीन्स ही फेस द टेरर विद कॉन्फिडेंस, ही स्वैम अनदर लेंथ ऑफ द पूल। दिस वेंट ऑन अल्टिल जुलाई, जुलाई तक ऐसा ही चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं अभी भी सेटिस्फाई नहीं था। मीन्स विलियम इतना कुछ करने के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं थे। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, वो अभी भी श्योर नहीं थे कि उनके अंदर डर अभी भी है या नहीं। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, डाइव ऑफ अ डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड। इसीलिए वो लेक वेंटवर्थ जो थी न्यू हैम्पशायर में, वहाँ गए। वहाँ जाकर उन्होंने ट्रिग आइलैंड से डाइव ऑफ किया एंड स्वैम फॉर 2 miles, और 2 मील तक उन्होंने स्विमिंग की। कहाँ तक? स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक उन्होंने स्विमिंग की। और उसके बाद में I swam the crawl, breast stroke, side stroke and back stroke। उन्होंने फिर ये सारे स्ट्रोक्स अपने डिफरेंट स्टाइल्स के थे, क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक सब किए। Only once did the terror return, सिर्फ एक बार वो डर वापस आया। When I was in the middle of the lake, जब मैं लेक के मिडल में था तब। I put my face under, मैंने पानी के अंदर अपना फेस किया and saw nothing but bottomless water। वहाँ bottomless water के अलावा मुझे कुछ नज़र नहीं आया। मीन्स विलियम को उस पानी के अंदर सिर्फ वो उस वेव्स को देख सकते थे और उसके अलावा कुछ नहीं। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, पुराना जो सेंसेशन था, पुराना ओल्ड टेरर जो था वो कुछ उनके अंदर वापस आया। आई लाफ्ड एंड सेड, मैं हंसने लगा और कहने लगा, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी। तो उन्होंने टेरर से कहा कि तुम मुझे डरा सकते हो, तुम्हें क्या लगता है इसका कोई हाँ मुझ पर नहीं होगा। यू कैन डू टू मी, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे डरा सकते हो। तो इट फ्लड एंड आई स्वैम ऑन, तो वो डर भाग गया और मैं स्विमिंग करता रहा। स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू द अनदर स्लाइड। येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, अभी भी विलियम के अंदर कुछ डाउट्स थे डर को लेकर। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हर्रिड वेस्ट, वेंट अप द टाइटन टू कॉर्नर्ड मेडोज, अप द कॉर्नर्ड क्रीक ट्रेल टू मीड ग्लेशियर एंड कैम्प्ड इन द हाई meadow by the side of warm lake। और उन्हीं डाउट्स की वजह से वो वेस्टर्न डायरेक्शन की तरफ चल पड़े और वहाँ जाकर वो टाइटन पर गए। रीच्ड कॉर्नार्ड मेडोज़, वहाँ जाकर वो कॉर्नार्ड मेडोज़ पर पहुँचे और वहाँ से चलते हुए वो कॉर्नार्ड क्रीक ट्रेल जो थी वहाँ से मीड ग्लेशियर तक गए। और वहाँ उन्होंने जो वार्म लेक के पास में मिडो था, मीन्स ग्रासी लैंड जो थी, वहाँ पर उन्होंने कैंप भी लगाया। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, डाइव्ड इनटू द लेक एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक। और अगली सुबह उन्होंने अपनी स्विमिंग कॉस्ट्यूम को पहना, स्ट्रिप्ड मीन्स स्विमिंग कॉस्ट्यूम को पहना, और उन्होंने उस लेक में डाइव किया और वहाँ से वो एक साइड से दूसरी साइड पर स्विमिंग करने लगे। जस्ट एज डक कॉर्पोरन यूज्ड टू डू, जैसा कि डक कॉर्पोरन ने
किया था। ये डर्क कॉर्पोरन जो है वो एक अमेरिकन पर्सन थे और ये जो थे एक फेमस स्विमर थे, इन्होंने भी ऐसा ही कुछ किया था, रिकॉर्ड बनाया था। उन्हीं की तरह विलियम डगलस ने भी किया। आई शाउटेड विद जॉय, मैं खुशी से चिल्लाने लगा। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और जब वो चीखने लगे तो उनकी वॉइस जो थी वो रीसाउंड हुई, वो उनकी आवाज़ वापस आई गिलबर्ट पीक से। आई हैड कंकर्ड माई फियर ऑफ वाटर, अब मैंने अपने डर पर काबू पा लिया था। मीन्स ही हैड ओवरकम द फियर ऑफ वाटर। The experience had a deep meaning for me, as only those who have known stark terror and conquered it can appreciate. ये experience जो था उसकी ग्रेट इम्पॉर्टेंस थी उनकी लाइफ के लिए। उन्होंने मीन्स बहुत कुछ रियलाइज़ किया था इस सेम एक्सपीरियंस से, क्योंकि उस सेम एक्सपीरियंस को उन्होंने देखा था, जाना था और उस पर काबू पाया था। इन डेथ देयर इज़ पीस, ऐसा कहा जाता है कि मौत में कहीं ना कहीं शांति होती है, पीसफुल होती है डेथ। देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, जो मौत का डर होता है उसी की वजह से लोग डरते हैं। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, जैसा कि रूजवेल्ट जानते थे जब उन्होंने ऐसा कहा था। उन्होंने क्या कहा था सेम फीलिंग को लेकर? ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, कि जिस डर से हम डरते हैं वो तो खुद ही एक डर है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, क्योंकि मैंने उस सेम सेंसेशन को फील किया था, एक्सपीरियंस किया था, मरने की या डरने की। जो भी डर था वो प्रोड्यूस होता है उसी सेंसेशन की वजह से। द विल टू लिव सम हाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, क्योंकि जैसे कि विलियम ने एक्सपीरियंस किया था डेथ और डेथ के फियर को, तो उनकी डिज़ायर थी कि वो इमेंसली जी सके, उनकी डिज़ायर उनके अंदर थी। एट लास्ट आई फेल्ट, क्योंकि जब हम जीने की इच्छा रखते हैं तभी मौत से डर लगता है। एज he said, at last I felt released, free to walk the trails and climb the peaks and to brush aside fear. उन्होंने बहुत ही रिलीफ फील किया डर से, and was free to walk up the trails and climb up the mountains fearlessly. और अब वो ट्रेल्स पर या फिर माउंटेन्स पर बिना डरे चढ़ सकते थे, बिना डरे वो कुछ भी काम कर सकते थे, क्योंकि अब उन्होंने जो चीज़ एक्सपीरियंस की थी उस एक्सपीरियंस से उन्हें कुछ तो लेसन मिला ही था, जिसकी वजह से वो इतना कुछ सीख पाए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ईच लाइन। So students, this chapter is completed. I explained each line, each word properly according to me. If you have any doubt or query, please comment me so that I can solve your problem.